तो कभी कोई ऐसा पति पत्नी का झगड़ा देखा है जो इतना मजेदार हो कि देखते देखते वायरल हो जाए? आज हम एक ऐसे ही वीडियो को जरा खोल कर देखने वाले हैं, मतलब उसकी पूरी चीर-फाड़ करेंगे। क्योंकि देखिए, इस सारी नोक-झोंक और कॉमेडी के पीछे ना पावर की एक बड़ी ही दिलचस्प लड़ाई छिपी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में आखिर ऐसा क्या खास है। और ये लीजिए पहला धमाका। तू तो कहीं का महाराजा है जो तुझे स्पेशल खाना बनाकर दूं। बस यहीं से शुरू होती है प्रिया और उसके पति के बीच की जंग। मतलब एक ही लाइन में हमें ये तो पता चल गया कि इस रिश्ते में माहौल काफी गर्मागर्म है। इनकी शादी कम और कोई जंग का मैदान ज्यादा लगती है, जहां शब्दों के तीर बस लगातार चलते रहते हैं। पति की हर एक शिकायत पर प्रिया का एक जहर में डूबा हुआ जवाब हमेशा तैयार रहता है। और यही है इनकी रोज की जिंदगी, एक कभी न खत्म होने वाली नोक झोंक। अब जरा इनकी लड़ाई का अंदाज देखिए। एक कहता है तुम आलसी हो, तो दूसरा कहता है नहीं तुम आलसी हो। घर के कामों को लेकर ये जो आरोप प्रत्यारोप है ना, ये इनके लिए रोज की बात है और इससे इनके रिश्ते का तनाव साफ साफ नजर आता है। अच्छा, अब पति की एक और शिकायत सुनिए, खाने में नमक कम। यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो इनके घर में महाभारत का रूप ले लेती हैं। पर असल में मुद्दा सिर्फ नमक का नहीं है, मुद्दा है कंट्रोल का। तो इन झगड़ों की जड़ क्या है? पैसा। एक तरफ है प्रिया की लंबी चौड़ी डिमांड लिस्ट और दूसरी तरफ है पति के गरीबी के बहाने। असली टकराव तो यहीं से शुरू होता है। प्रिया को चाहिए एक नया आईफोन और पति का क्या कहना है कि उसके पास तो डायपर खरीदने तक के पैसे नहीं है। क्या सच में? ये दिखाता है कि दोनों कितनी अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं और उनकी प्राथमिकताएं कितनी अलग हैं। अब प्रिया को चाहिए एक नई साड़ी और पति का जवाब सुनिए, मुझे ही बेच दो। अब देखिए कैसे तर्क की जगह मजाक और तानेबाजी ने ले ली है। ये लड़ाई अब पूरी तरह से एक ड्रामा बन चुकी है। और अब लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं रही। नहीं, बात अब आ गई है खानदानी फ्रिज पर। मेरा जापानी फ्रिज तेरे बाप के चाइना फ्रिज से बेहतर है। समझ रहे हैं? लड़ाई अब पर्सनल हो चुकी है। इन रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर अब प्रिया एक ऐसा कदम उठाने वाली है जो सब कुछ बदल देगा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। और ये रहा प्रिया का मास्टर प्लान। स्टेप 1, आईफोन नहीं तो खाना नहीं। स्टेप 2, पानी की सप्लाई ही बंद कर दी। और फाइनल स्टेप, घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये सिर्फ खोखली धमकियां नहीं थी, ये एक पूरी प्लानिंग के साथ किया गया तख्ता पलट था। और आखिरकार पति टूट जाता है। हे भगवान, आज अपने ही घर को छोड़ के जा रहा हूं। ये शब्द उसकी हार का ऐलान है। खेल खत्म। या शायद अभी नहीं। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। रसोई में एक ऐसा तख्ता पलट होने वाला है जो पावर का पूरा खेल ही पलट कर रख देगा। सवाल ये है कि क्या पति सच में हमेशा के लिए चला गया? क्या प्रिया की जीत पक्की हो गई है? या इस कहानी में अभी एक और बड़ा मोड़ आना बाकी है? और ये रहा सबसे बड़ा खुलासा। अरे भाई, पासा तो पूरी तरह से पलट चुका है। जो पति पहले सिर्फ हुक्म चलाता था, अब वो काम कर रहा है। और प्रिया, जो पहले काम करती थी, अब वो घर की रानी बन गई है। सत्ता का ऐसा जबरदस्त उलटफेर शायद ही पहले कभी देखने को मिला हो। जरा पति की हालत तो देखिए। बेचारा सोचकर आया था कि बीवी मिलेगी जो सेवा करेगी, पैर दबाएगी, पर यहाँ तो पूरी बाजी ही पलट गई। अब वो खुद काम कर रहा है और प्रिया राज कर रही है। भाई, इसे ही कहते हैं किस्मत का फेर। तो क्या कुछ बदला? हाँ, कुर्सियां जरूर बदल गईं, लेकिन लड़ने की आदत नहीं बदली। झगड़े अब भी वही हैं, बस अब हुक्म चलाने वाला कोई और है। और अब जरा नई बॉस का हुक्म सुनिए। आज से तू ही खाना बनाएगा, और अगर नहीं करेगा ना तो इसी डंडे से तेरी मरम्मत करूंगी। घर की कमान अब पूरी तरह से प्रिया के हाथों में आ चुकी है। और अब जरा पति की शिकायतों की लिस्ट सुनिए। खाना जला दिया, सफाई ठीक से नहीं की। कमाल की बात तो ये है कि ये वही शिकायतें हैं जो वो पहले प्रिया से किया करता था। कहानी घूम फिरकर वहीं आ गई है। पहले शिकायत थी कि खाने में नमक नहीं है, अब शिकायत है कि मसाले ही छिपा दिए गए हैं। ये सीधी सी तुलना हमें ये दिखाती है कि लड़ाई कभी खाने को लेकर थी ही नहीं। लड़ाई तो हमेशा से इस बात की थी कि घर का असली बॉस कौन है। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचे? हम पहुंचे एक ऐसे रिश्ते पर जहां लड़ाई ही शायद प्यार की भाषा है,
कुर्सियां बदल जाती हैं, राजा रानी की भूमिकाएं बदल जाती हैं, लेकिन जंग जारी रहती है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि जब भूमिकाएं बदल जाती हैं लेकिन लड़ाई की आदत वही रहती है, तो असल में सत्ता किसके पास होती है? जरा सोचिएगा। इस मजेदार कहानी के पीछे छिपे इस गहरे सवाल पर विचार जरूर करिएगा।